इस्लाम के साथ सबसे बड़ा जुल्म क्या हुआ? इस्लाम को गलत तरीके से समझा गया या फिर गलत समझाया गया? कहीं पर पर्दे को कैद बना दिया गया, कहीं पर औरत के काम करने को गुनाह। लेकिन ये बताते हुए ये भूल गए कि सही इस्लाम का मतलब पर्दा नहीं, कैरेक्टर होता है। आज इसी कहानी को बताने के लिए हमारे पास दो नाम हैं। एक है फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और दूसरी है खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इस उम्मत की माँ। इन दोनों कहानी को बेस कर हम आज अपनी कहानी शुरू करते हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए। मास्टर टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हमने पर्दे को सिर्फ घूंघट समझ लिया, लेकिन कुरान में जहाँ जहाँ पर्दे का हुक्म आया है वहाँ वहाँ वो घर के अंदर के लिए नहीं बल्कि घर के बाहर के लिए है। कुरान में लिखा है, जब भी तुम बाहर निकलो नजरें नीचे रखो, हया करो और डिग्निटी रखो। इसका मतलब तो ये निकलता है कि इस्लाम ने बाहर निकलने पे रोक नहीं लगाई, बस एक बिहेवियर सेट किया है। घर के अंदर पर्दा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जब तक कोई बाहर का आदमी ना आ जाए, क्योंकि पर्दा जो है वो जगह से नहीं, नियत और माहौल से होता है। पर्दा करना कोई कैद नहीं, ये प्रोटेक्शन है, आइडेंटिटी है और एक डिसिप्लिन। बहुत से लोग कहते हैं, देखो फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कैसे पर्दे में रहती थी, कैसी सादगी थी, कैसी हया में रहती थी। बिल्कुल सही, फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर की रोशनी थी और उनकी पर्सनैलिटी एक प्योर मॉडेस्टी की मिसाल थी। लेकिन इसी बात को लेकर समाज ने एक बड़ी गलती कर दी। फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सादगी को उन्होंने औरत की मजबूरी बना दिया, जबकि फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वही कर रही थी जो उनकी ज़रूरत थी, घर, परिवार और हया की जिम्मेदारी। और दूसरी तरफ आते हैं तो फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की माँ खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इस उम्मत की माँ, उस वक्त वो अरब की सबसे बड़ी ताजिरा थी, बिजनेस वूमेन थी। इतनी बड़ी ताजिरा थी कि सारा मक्का उनसे कर्ज लेता था। यहाँ तक कि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी उनके पास नौकरी की, और वो इतनी बड़ी थी, इतनी समझदार थी कि उन्होंने अपने पैसे से इस्लाम को बढ़ने में भी बहुत मदद की। मुस्नद अहमद हदीस में आया है, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने अपने माल से मेरा ऐसे वक्त में साथ दिया जब मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। इसका मतलब तो ये निकलता है कि इस्लाम के शुरुआती दौर में जब इस्लाम बढ़ रहा था, उस वक्त एक औरत ने अपने पैसे से इस्लाम को बढ़ने में मदद की। और जो लोग कहते हैं कि औरत की कमाई हराम है, तो सबसे पहले उन्हें इस्लाम का सही इतिहास पढ़ना चाहिए। अगर उसके बाद भी उन्हें अकल ना आए तो उन्हें क्या छोड़ना है, इस्लाम या फिर अपनी बेवकूफ़ी। खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बाहर निकल कर दुनिया बदली और फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने घर में रहकर दुनिया को एक कैरेक्टर दिखाया। इस्लाम ने औरत को दो रास्ते दिए और दोनों ही जन्नत की तरफ जाते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरह बाहर निकलो, ट्रेड करो, बिजनेस करो और दुनिया में अपना इम्पैक्ट बनाओ। और अगर ज़रूरत ना हो तो फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरह घर को जन्नत बनाओ, हया और इज्जत की रोशनी फैलाओ। इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि औरत बाहर ना निकले। इस्लाम कहता है कि बाहर जरूर निकले, लेकिन एक कैरेक्टर के साथ, एक सादगी के साथ। सेकेंड वर्ल्ड वार में ओटोमन एम्पायर के गिरने के बाद दुनिया ने एक बहुत बड़ी साजिश रची, क्योंकि इस्लाम का और कोई खलीफा, इस्लाम का कोई और ऐसा मजबूत इंसान सामने ना खड़ा हो जाए। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी साजिश रखी कि हमारे तक में वो इस्लाम पहुंचा कि आज हम बात करते हैं कि वजू का पानी यहाँ तक गया कि नहीं, पेंट यहाँ तक पहने ही कि नहीं, और आपस में फिरका परस्ती में हम सब लड़ते रहते हैं। लेकिन उम्मत की क्या जिम्मेदारी है, औरतों के लिए क्या जिम्मेदारी है, क्या हमें फरमाया गया है। आपको पता है, बगदाद में एक ऐसा शहर था जिसको इल्म का शहर बोलते थे। सारी चीज़ें जितनी आज विकसित हुई हैं, आप सर्च करेंगे, इसके ऊपर हमें एक अलग एपिसोड लाना पड़ेगा। कितनी सारी चीज़ों को मुसलमानों ने आविष्कार किया, तो उस ज़माने पे मुसलमान इतना आगे थे, आज इतना पीछे क्यों रह गए? क्योंकि हम तक सही इस्लाम पहुंच ही नहीं रहा है। तो इसकी गलती ये नहीं है कि किसी मौलाना को आप जाकर उसका ठिकरा उसके सर पर फोड़ दें, क्योंकि किसी मौलाना को किसी ने ठेका नहीं दिया है। किताब आपके पास मौजूद है, तर्जुमा हर भाषा में आपके पास मौजूद है। आखिरत में जब सवाल होगा तो आप ये नहीं बोल सकते किसी हम मौलाना ने हमें ये कहा था। सवाल आपसे होगा, किताब आपके पास थी तो आपने क्यों नहीं पढ़ा? तो बेहतर होगा कि किताब आप खुद पढ़ें, खुद समझें, दूसरों को समझाएं, और नहीं समझ आता है तो अपने आलिमों से पूछें। लेकिन सही इस्लाम फैलाना, बताना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम ने कभी किसी को बंदिश नहीं लगी। इंसान को प्रेरित करता है, दुनिया के डेवलपमेंट से लेकर हर चीज़ को प्रेरित करता है, लेकिन उसका एक दायरा है, उसका एक लिमिटेशन है, उसका एक तरीका है। बेहयाई को इस्लाम कभी सपोर्ट नहीं करता। आज का हमारा सफ़र यहीं तक का था। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई होगी, माफ़ कर दीजिएगा। ये मेरा सोच, मैं जो समझता हूँ, मेरी जो समझ है, उस समझ को मैं आपके पास पेश किया हूँ। बाकी पर आप ज़्यादा समय दे रहे हो, तब तक के लिए छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान देते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।